नमस्कार, प्रणाम दोस्तों और स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल पर। आशा करते हैं कि आप सब ठीक हैं, तंदुरुस्त हैं, खुश हैं आज के दिन। तो दोस्तों, आप में से बहुत व्यूअर्स हैं जो जानते होंगे कि मेरे पिताजी श्री टॉम ऑल्टर जी पुणे के मशहूर फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट से साल 1974 में एक्टिंग में गोल्ड मेडल डिप्लोमा हासिल करके ग्रेजुएट हुए थे और मुंबई आए एक्टर बनने। इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था कुछ समय पहले, उनका मसूरी से दिल्ली और फिर दिल्ली से पुणे तक के सफर को लेकर, और फिर उनके एफटीआई दिनों के कुछ यादगार किस्सों के बारे में भी। पर क्या आप जानते हैं कि मेरे पिताजी ने एफटीआई में एक्टिंग भी सिखाई और कुछ साल तक वहां के एक्टिंग डिपार्टमेंट के हेड थे। जी हाँ दोस्तों, पिताजी को पुणे के एफटीआई से बेहद प्यार था और घर पे हम परिवार वाले मजाक में कहते थे कि एफटीआई उनका दूसरा घर है, क्योंकि जब भी पिताजी को फुर्सत मिलती थी तो वो पुणे चले जाते इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स और प्रोफेसर से मिलने। तभी जब 2017 में उनकी मृत्यु हुई तो एफटीआई वालों ने उनके नाम पर श्रद्धांजलि रखी और बहुत इज्जत और प्यार से उन्हें याद किया, अलॉन्ग विथ मरहूम ओम पुरी साहब, जो 2017 में इस दुनिया से चल बसे। तो हुआ ऐसा दोस्तों कि मेरे एक मित्र और कॉलीग जो हैं, नीरज भदवार, जो कि हमारे मशहूर यूट्यूब चैनल फेक इट इंडिया के क्रिएटर, राइटर और शो के डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझे कुछ दिन पहले व्हाट्सएप पे एक क्लिप भेजा जो कि द लल्लन टॉप यूट्यूब चैनल का एक इंटरव्यू का हिस्सा था, जिसमें एक्टर सनी हिंदुजा आए थे। और जब उनसे पूछा गया कि उन्हें पुणे के फिल्म इंस्टीट्यूट में कौन से हस्ती ने एक्टिंग सिखाई, तो सनी भाई, उन्होंने मेरे पिताजी का नाम लिया। अब दोस्तों, उस क्लिप को देखकर मुझे ऐसा एक और इंटरव्यू याद आया जो कि बॉलीवुड हंगामा यूट्यूब चैनल पे आया था कुछ साल पहले, आई डोंट नो एग्जैक्टली हाउ मेनी इयर्स अगो, विथ विजय वर्मा। और उस इंटरव्यू के दौरान वो मेरे पिताजी के बारे में बात करते हैं और बड़े प्यार और इज्जत से याद करते हैं कि जब वो पुणे से मुंबई आए थे एफटीआई से ग्रेजुएट होकर और फिर स्ट्रगल कर रहे थे, तो कैसे उन्होंने मेरे फादर के साथ कुछ स्टेज नाटक, स्टेज ड्रामा किए थे। और दोस्तों, इन दो इंटरव्यूज को दोबारा देखकर, सनी भाई और विजय भाई की वो बातें सुनकर, जब वो अपने एफटीआई बैच ऑफ 2008 के बारे में बात कर रहे थे, जो कि मेरे फादर के अंदर एक्टिंग सीखकर निकला था, तो मैं दोबारा एक बार सोचने लगा कि हाँ यार, उस बैच ने एक्टिंग की दुनिया में कितनी तरक्की करी। कितने कलाकार उस बैच से आजकल फिल्म और वेब सीरीज में दिखते हैं, कामयाब हो चुके हैं। और आपको बता दूं कि मैंने 2021 में उस बैच के एक फनकार के साथ एक हिंदी फिल्म में काम भी किया, जो कि अगले साल की शुरुआत में रिलीज होगी, फाइनली उम्मीद करते हैं। और एक दिन शूटिंग के बीच जब मैं और जयदीप अहलावत भाई पिताजी के बारे में बात करने लगे कि उनका क्या योगदान था एफटीआई पे, उस बैच ऑफ एक्टर्स की ग्रोथ पे, आपको बता दूं कि मेरे फादर जब एक्टिंग डिपार्टमेंट के हेड थे दोस्तों, तो उन्होंने सनी भाई, जयदीप भाई, विजय भाई के अलावा राजकुमार राव, पितोपश त्रिपाठी, गौरव शर्मा, तीर्था, जो कि अब गौरव की पत्नी है और जिनके साथ मैंने 2010 में एक हिंदी फिल्म करी आमने सामने एज हीरो एंड हीरोइन, गौरव द्विवेदी, जतिन गोस्वामी, इन सारे कलाकार के नाम आपने सुने होंगे। और अगर बाय चांस इनके नाम याद नहीं है आपको, तो मेरा ये मानना है कि जरूर आपने इन सभी को किसी न किसी फिल्म या वेब सीरीज में जरूर देखा होगा पिछले कुछ सालों में। दोस्तों, मुझे याद है कि पिताजी जब गुजरे 2017 में, तो उनके श्रद्धांजलि पर फिल्म इंडस्ट्री के कई हस्ती आए थे। मुकेश खन्ना जी, गुलजार साहब, विशाल भारद्वाज जी, प्रेम किशन जी, श्याम बेनेगल जी, रत्ना पाठक जी, मुकेश ऋषि साहब, इमरान खान भाई, दिलीप ताहिल जी, राज जुत्शी साहब। और उन सारे हस्तियों के बीच में एक दुबला पतला लड़का सामने आया और बड़े बड़े धीमी आवाज में मुझसे बात करने लगा। मुझे याद है क्लियरली, उन्होंने कहा कि ब्रदर, आप मुझे नहीं जानते, मेरा नाम विजय वर्मा है और मैं आपके पिताजी के अंडर एफटीआई में पढ़ता था। अब तब तक दोस्तों मैं विजय भाई को रंगरेज और पिंक जैसे फिल्मों में देख चुका था और मैंने उनसे हाथ मिलाकर कहा, आई नो हु यू आर, और टॉम सर ने आपके बारे में बताया भी मुझे एक बार कि आप उस एफटीआई बैच के सबसे होनहार एक्टर्स में से हो और आज वो तुम्हारी सफलता देखकर बहुत खुश होते। ये सुनकर दोस्तों विजय भाई काफी भावुक हुए और हाथ जोड़कर वो शामिल भीड़ के दोबारा हिस्सा बन गए। यही बात दोस्तों मैंने उस फिल्म शूटिंग के दौरान जयदीप अहलावत भाई को बताया
कि अपने छात्रों की कामयाबी देखकर, अपने स्टूडेंट्स की सफलता देखकर मेरे फादर को बहुत गर्व होता। उसके बाद लॉकडाउन 2 के बीच जब मैं इस चैनल पर अपने चैट शो का दूसरा सीजन होस्ट कर रहा था, तो एक दिन सनी भाई गेस्ट बनकर आए और शो के बीच पिताजी को याद करते समय वो भी काफी इमोशनल हो गए। आपको बता दूं कि सनी की पहली फिल्म मेरे पिताजी के साथ थी जब वो एफटीआईआई के स्टूडेंट थे। फिल्म का नाम है साइकिल किक, जो किसी कारण काफी देर बाद यानी कि 2011 में फाइनली रिलीज हुई। ऐसा एक और किस्सा आपको सुनाना चाहता हूं। ये होगी 2015-16 की बात। दिल्ली के खान मार्केट के एक रेस्टोरेंट पे मैं और मेरी वाइफ और उस टाइम पर 1-1.5 साल का बेटा हम लंच कर रहे थे और हमारे बगल में अकेला बैठा राजकुमार राव थे। तब तक हमने उन्हें लव, सेक्स और धोखा, तलाश, शाहिद, कायपोचे, क्वीन और गैंग्स ऑफ वासेपर 2 जैसी फिल्म में हम देख चुके थे और उनकी एक्टिंग हमें बड़ी अच्छी लगी। बल्कि मैं और उनके बैचमेट तीर्था उनकी दूसरी फिल्म रागिनी एनएनएस एक साथ देखने गए थे मुंबई में। और मुझे मालूम था कि वो मेरे फादर के स्टूडेंट रह चुके थे क्योंकि पिताजी ने कई बार उनका जिक्र किया था, राज भाई का। तो कुछ देर बाद मैंने उनसे कहा कि एक्सक्यूज मी, आप बहुत अच्छे कलाकार हैं और हमारी एक म्यूचुअल फ्रेंड है तीर्था, जिनके साथ मैंने एक फिल्म की है। ये सुनकर राज भाई मुस्कुराए और बोले, अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है, आप एक्टर हो? मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं, परंतु मेरे फादर के कहने पर 2-3 बार कुछ फिल्में कर चुका हूं, छोटे मोटे रोल्स। और तब उन्होंने पूछा कि आपके फादर कौन है वैसे? और जैसे ही मैंने कहा टॉम ऑल्टर सर, तो राज भाई अपनी सीट से उठे दोस्तों। उनके चेहरे पर ऐसा लुक आया और उन्होंने कहा, भाई भाई भाई, हाथ मिलाओ यार, आप टॉम सर के बेटे हैं, उनके जैसा कोई नहीं है और मैंने जो उनसे सीखा है उस पर मैं कोई मोल नहीं लगा सकता। ये सुनकर ऑब्वियसली मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा दोस्तों। तो ऐसा है, इन कलाकारों से अपने पिताजी के बारे में सुनना, उनकी आंखों में, उनकी बातों में जो सम्मान और प्यार था, ये मैं कभी नहीं भूलूंगा दोस्तों। और उस 2008 बैच के अलावा मेरे फादर के समय पर रसिका दुग्गल और दिव्येंदु जैसे कमाल के परफॉर्मर्स एफटीआई से ग्रेजुएट हुए थे और दोनों से जब मैंने बात की कभी, तो उन्होंने भी मेरे फादर को याद किया बड़े प्यार से, बड़े इज्जत से। रसिका ने बताया कि कैसे पिताजी ने उनसे एक्टिंग के अलावा उर्दू शायरी पढ़ने को कहा। और एक दिन दिव्येंदु भाई का कॉल आया मुझे कुछ साल पहले, जब वो अपनी वाइफ के साथ लैंडा और मसूरी में थे और वो पूछने लगे कि यार, आपके फादर का घर कहां पड़ता है यहाँ, हम लैंडाउर में हैं, क्या हम वहां जा सकते हैं? तो दोस्तों, इस किस्म के एक्टर से पिताजी के लिए इज्जत देखना, ये मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। और जब भी मैं इन हस्तियों को स्क्रीन पे देखता हूं, तो फादर फादर को याद करता हूं कि वो कितने खुश होते अपने पुराने स्टूडेंट्स को कामयाब होते देखकर। वेल, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आज आपको कुछ नया सीखने को मिला मेरे फादर के बारे में। अगली मुलाकात तक ख्याल रखें। जय हिंद।